Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video, I am going to teach you present perfect continuous tense. जैसा हमने आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी हमने क्या कहे तीनों को पढ़ा दिया। ठीक है, सब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अगर आपने ये हमारी वीडियो देख लिया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोस्तों एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही होता है ना, उसमें भी रहा रही आता है और इसमें भी रहा रही आता है, लेकिन जो डिफरेंट होता है ना, जो डिफरेंस थोड़ा से होता है। क्यों? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है ना, उसमें क्या दिया होता है, टाइम का बोध दिया होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसमें टाइम का बोध नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं क्या रूल रेगुलेशन है इसका। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए इसका जो डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश पढ़ ले, जो हिंदी में पढ़ना चाहो हिंदी पढ़ ले। देखिए क्या आपका, इसे कहते हैं वर्तमान लगातार पूर्ण काल। ठीक है, इसका मतलब है इस काल में ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी जो जब ये काम स्टार्ट हुआ था ना, उस समय क्या बीत गया था। देखना, प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय भी जारी है, और इस निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम सिंस, फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट्स कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि पास्ट में, भूतकाल में तो स्टार्ट होता है लेकिन वो प्रेजेंट में चलता रहा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं 2006 से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। अब 2006 बीता, 2007 बीता, 2008 बीता, सब बीत गए ना। समय तो बीत गया है, समय तो बीत गया है, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूं ना, प्रेजेंट में काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। बस यही होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए अब इसको आपको क्या करना है, इसको नोट्स कर लेना। ठीक, वीडियो को पॉज करिए, अब इसको सबसे पहले डिनोट करिए। ठीक है, राइट डाउन करिए इसको। मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि अब इसका पढ़ेंगे हम सिम्टम्स। अब इसका पहचान ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे लैंग्वेज में लिखे हैं हमने, आप समझ जाइए क्या होता है। फिर से आई रिपीट कि कोई काम जो भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूं और अभी भी क्या पढ़ा रहा हूं ना, तो 2006 बीता, 7, 8, 9 जैसे बीतता गया, अभी मैं प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहा हूं ना। यही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, करना क्या आपको, इसको आप लोग नोट्स कर लेना। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये आपका क्या है, पहचान है, ये आपका सिम्टम्स है, ये आपका सिम्टम्स है। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि। देखिए एकदम सेम क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यही सेम रूल होता है, लेकिन सिर्फ फर्क कितना है, किसमें क्या है, किसमें टाइम रहेगा, टाइम गिवन रहेगा। ठीक है, टाइम का वो यानी से आएगा, याद रखना। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, मैं 4 घंटे से कानपुर जा रहा हूं, तो जो भी चीजें हैं आप क्या करेंगे, से शब्द सब में लगा रहेगा। ठीक है, और इसमें दिया गया, इसमें समय टाइम दिया होता है जिसके लिए से आता है। समय के साथ से के लिए, समय के साथ से के लिए हमको क्या लगाना, सिंस और फॉर का यूज करना। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने लिखा पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे कहते हैं निश्चित समय। निश्चित समय याद रखना। देखिए क्या है, अभी मैंने अनिश्चित समय नहीं लिखा, ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखा हमने, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए जब ईयर्स आए, अब मेरी बात को समझना, ईयर्स, मंथ, वीक, बजे, 5 बजे जो भी है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, मिडनाइट, आधी रात जिसे कहते हैं, टू नाइट, आज रात, इवनिंग और मॉर्निंग। देखिए आपको ये चीज और समझना है दिमाग से। मैंने ईयर तो लिख दिया, क्या 2 साल आएगा तो ये भी तो ईयर में आएगा? नहीं। अब मेरी बात को लिख लीजिए, अगर आप कॉपी के साथ बैठे हो तो लिख लीजिए। जब मंथ है ना, मंथ की बात करो, 2 महीने 4 महीने नहीं, मंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर में जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब चीजें क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम।
जैसे मैंने ईयर लिखा है ना, देखो ये ईयर लिखा है, कहाँ गया ये ईयर्स। ईयर्स का मतलब 2 साल 3 साल नहीं, ईयर्स का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, या तो 2005 2006 2007 जो भी सन आ जाए, क्या है सन आएगा सन, ये नहीं कि 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, याद रखना। आई रिपीट, ईयर्स का मतलब होता है कि 2001 1990 1903 या फिर 2015 2016 2017 इस टाइप के ईयर। मंथ जनवरी फरवरी, वीक्स मैंने लिखा है, इसका मतलब संडे मंडे, ठीक है। बजे कोई भी आए, 12 बजे 2 बजे 10 बजे, आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे सिंस। वीक्स 5 बजे, बाकी ये मैंने आपको लिख ही दिया है, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है। अब देखते हैं उस फॉर किसके साथ सर लगाएंगे, तो फॉर के लिए आप पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको क्या करना है, कॉपी पेन के साथ आपने आप बैठे ही हैं, अब इसको काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये आपका है, ये आपका है पीरियड ऑफ टाइम, जिसे कैसे अनिश्चित समय, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। मार्कर बदल लेते हैं, देखो ये क्या हो गया आपका, फॉर हो गया। देखिए अब 2 साल 5 साल, अभी मैंने बोला 2 साल 5 साल, या 2 माह 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 3 महीने 4 महीने, 2 साल 10 साल 10 मिनट 5 मिनट 2 घंटे हाफ घंटे 1 आधे घंटे, सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, अगर इस तरह से आपका आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर। गॉट इट बेटा, अब इसको आप लिख लीजिए। अब शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना हमको इसमें, तो थोड़ा सा रूल एक और है, उसमें सारे रूल खत्म हो जाए, ठीक है। इसको मैं साइड हट रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैव बीन आई वी यू दे, और हैज बीन ही सी इट दिस, ठीक है। अब आपको ये आपको सहायक क्रिया होगा, आपको पता ही सर ये हमारा है सहायक क्रिया, ठीक है। हैव बीन का यूज करेंगे आई वी यू दे। आई के क्या होता है, आई का मैं होता है, वी का क्या होता है हम, इसका होता है तुम, ये होता है वे, ये होता है वह, सी का मतलब वह, लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए होता है। इट का मतलब यह होता है, जिसका भी मतलब यह होता है, ठीक है। तो ये सारे के हिंदी लिख दिए। अब चलिए देखते हैं अब इसका क्या है, अब इसका करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, अब इसका करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने पहले लिख दिया। ये आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या तो फार्मूला, आप जो भी बोलते हैं इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना हमको, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में शेष आए, सिंस प्लस फॉर लगा के हमको क्या लगाना, टाइम। देखिए कैसे करा। अब देखिए इसमें आपको क्या मार्कर दो दूसरा, देखिए आपका ये क्या, ये से आया ना, यही आपका क्या है। अगर ये नहीं होता, अगर देखो अगर ये शब्द नहीं होता ये, तो हमारा क्या बन जाता, अगर इसको हाइड कर दें तो माता जी रामायण पढ़ रही हैं, तो ये माता जी रामायण पढ़, इसमें समय का बहुत सर है नहीं, तो हमारा हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसमें समय है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखते हैं माता जी, तो हम बनाएंगे द मदर, कर लिया आपने भी इतना, ठीक है। सब्जेक्ट में द मदर है, हैज हैव बीन हम लगाएंगे माँ के साथ, तो क्या लगाएंगे, बीन हो गया। काम हमको पता है सर लास्ट में चलता है काम, पढ़ने का काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, रीड होता है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या कर रही है, रामायण पढ़ रही है, रीडिंग द रामायण। अब क्या है, कब से, देखो से की इंग्लिश आप बताओ, 2 घंटे से। सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, बताइए, सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे आप, 2 घंटे से है, कोई निश्चित समय क्या नहीं है ना। अभी मैंने घंटे के लिए क्या लिखवाया था, फॉर लिखा, तो फॉर ही करेंगे। तो हम बनाएंगे यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हो गया खत्म। द मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण फॉर 2 आवर्स। अब देखिए अब आज सुबह से बरसात हो रही है ना, अब इसमें सब्जेक्ट क्या, तो जब भी ऐसी चीजें बरसात या पानी के मौसम की बात करते हैं हम लगाते हैं इट, बनाएंगे इट हैज बीन रैनिंग ना, क्योंकि बारिश का काम हो रहा है। इट हैज बीन रैनिंग, सुबह से आज इट हैज बीन रैनिंग। अब क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग टुडे, ठीक है, बन गया। इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे।
तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव में हमको क्या करना है, जहाँ पे हैज बीन है वही बीच में लगे, यानी कि हैज नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, बीच में यानी हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो दो दो करवाते चले, बाकी आप लास्ट में हम दे देंगे, आप आराम से अपना करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव आपका क्या है। तो ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट है, देखिए मैंने बोला था ना, नॉट लग गया बीच में, एम बी यानी मेन वर्ब। ये आपका क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन है या जो काम होता है। एनजी ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू मतलब समझ में आ रहा, शेष या तो अदर वर्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका अदर वर्ड हो गया, सिंस प्लस टाइम। ठीक है, देखिए दोस्तों, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा। कैसे बनाएंगे, आप बनाइए, पहले आप ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करके बनाइए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, देखिए कैसे बनता है। सब्जेक्ट है आपका ही, हो गया। हैज है में से हम लगाएंगे हैज, फिर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, फिर बीन है तो बीन। स्ट्रक्चर में जैसे बना वैसे अब चलिए, इट हैज नॉट बीन। काम हमेशा याद रखना, ये जो एक्शन होगा काम हमेशा लास्ट में मिलता है, कर याद करने का। तो इट ही हैज नॉट बीन लर्निंग। अपना पाठ, हिज लेसन, सुबह से, तो हम क्या बनाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, गॉट इट बच्चों, ये हो गया। लड़के 10 मिनट से शोर नहीं मचा रहे हैं, लड़के, तो क्या बनेंगे, द बॉयज हैव नॉट। अब नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बीन। शोर मचाना का होता है मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। 10 मिनट से तो क्या करेंगे, फॉर 10 मिनट। ठीक है, क्या होगा, द बॉयज हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, वह सुबह से अपना पाठ याद है। तो देखिए, तो इतना आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब देखिए आज का सेशन लंबा हो गया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप ये पार्ट 1 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो बच्चा देख रहा है ध्यान से सुने, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल नेक्स्ट आएगा, यानी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप घर पे करके हमें कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेस्ट का कुछ HW है आपका, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिस भी बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सके। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाएंगे लाइव क्लास, ताकि आमने सामने बैठ के पढ़ने का मजा ही कुछ होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।